सिया सजल सरोरोहनैना कर प्रणाम मन मंडल बोले गद गद बैनल कनम सिया रामचंद्र शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान पार्वती से कहने लगे, याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी से कह रहे हैं, काकभूषण गरुड़ जी से कहने लगे, संत तुलसीदास संतों से कहने लगे, हे संतों कोल के गात हिया राम सिया सजल सरोरोहनैना। भरत जी का शरीर पुलकायमान है, हृदय में श्री सीताराम जी है, कमल के समान नेत्र थे जल से भरे हुए, और वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गद गद ते बचन ते कहने लगे, मुनि मुनि समान जयरम तीरथ राजू साचु सपद गाये काजू। मुनियों का समाज है, फिर तीर्थराज है, यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर की हानि ते होती है। यह थल जो कछु कई बनाई यह समय देखन यधमाई। इस स्थान में ये कुछ बना करके जो तीर्थों का राज है, हम तुम गृहस्थी में पापे ते करते हैं तो सोचते हैं चलो तीर्थों में ते छुटाएंगे, तीर्थों में पाप करने वाले ते कहाँ छुटाएगा। तो तीर्थराज में जब मुनियों का ते समाज है, या सौगंध की है ते क्या भरपूर हानि होती है। इसीलिए इस स्थान में यदि मैं कुछ बना करके कहूँ, पेट में कपट मान करके कहूँ, इसके समान कोई बड़ा पाप यानी नीचता ते नहीं होगी। इसलिए जो सत्य है वही है ते मैं कहूँगा। तुम सारावाग्य कहे सत्य भाव और अंतर जामिया घोराओ। मैं सच्चे भाव से ते कहता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं। हे रघुनाथ जी, हृदय के भीतर और बाहर की जानने वाले, आपसे कुछ भी दुरा नहीं है। मोहे नमा तुम कर तब कर सोचू नहीं दुख जिया जगो जान पोचू। भरत जी ते कहने लगे, मुझे माता के कई की करनी का कुछ है ते सोच नहीं है। सोच तो भैया इस बात का है कि मेरे कारण राम यानी दुखी है ते हो रहे, न मेरे मन में इस बात का है ते दुख है कि जगत में मुझे नीच समझेगा कि इसमें भरत जी की सम्मति है ते होगी। इस बात को मेरे को भी सोच नहीं है। और भरत जी ते कहने लगे, नाहे न डरो बिगड़े परलोकु पिता मरण कर मोहे न शोकु। भरत जी ते कहने लगे, हाँ गृहस्थी लोग सभी कहते हैं भैया अपना परलोक कहते संभाल लो ते कछु आगे ते आवे। बोले भरत जी ते कहने लगे
यही नहीं डर मेरा परलोक भी बिगड़ जाए, इसका भी मुझे कोई डर नहीं है। पिता मरण कर मोहे न शोकूं, और पिताजी ये मरने का भी मुझे कोई शोकेते नहीं है। सोक्रते सुजस भरे भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरस सुत पाए। उनका सुंदर पुण्य और सुवस विश्व भर में तेज शोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण जैसे श्री के पुत्र पाए हैं। राम बिरे तज तनु क्षण भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करे मुनि भेष फिरहि बन बनहि। बरजिए ते कहने लगे, जिन्होंने श्री रामचंद्र भगवान के ब्रह में यानी शरीर रहते त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने के लिए कौन सा है प्रसंग है। श्री राम जी और लक्ष्मण जी और मैया सीता के पैरों में बिना जूतियों के मिनियों का वेश धारण करते हुए आज वन में ते घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। अजिन बसन पलयसन मय, शयन डास कुसपात, बसु तर तरुण तस तहि में, आतप भरसा बात लखन सिया राम। भरत जी ते कहने लगे, राम लक्ष्मण सीता जी यानी बलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन ते करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछा करके सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा का हवाएं ते सहते हैं। ये दो कदा दहे दिन छाती, भूखा न बासरनी नन राती। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। यह कुरोग कर औषध नाई, सो देव सकला विश्व मन माई। संत तुलसीदास जी ते कहने लगे, हे भैया, दवाई तो रोग की होती है, लेकिन कुरोग की कोई औषधि ते नहीं होती है। किसी को चिंता हो जाए, प्रेम की बीमारी ते लग जाए, उसकी कोई दवाई ते नहीं होती है। मन ही मन में समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस रोग की कोई दवाई ते नहीं मिली। सो देव सकल विश्व मन माई, मात कुमत बड़ई अगमूला, तय हमार हित कीन वसूला। कल को काट कर कीन को जंत्रु, गाड़े अवध पड़े कठिन को मंत्रो। माता का कुमत यानी बुरे विचार पापों का मूले ते बढ़ी है, और उसने हमारे हित के लिए वसूला ते बनाया है। और उसने कले रूपी कुकाट खा यानी कोई यंत्र ते बनाया है। 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन को मंत्र पढ़कर उस यंत्र को ते गाड़ दिया है।
मोए लगे ये कोठाट तय ठाटा गाले से सब जग बारह बाटा मेरे लिए उसने ये सारा कुटाट तेरे चाहिए और रचा हुआ है। मैया के कहीं ने मेरे लिए सब कुछ है तेरे चाहे और सारे संसार को बारे बाटे ते कर दिया छिन्न भिन्न करके नष्ट ते कर दिया मिट है को जोग राम फिर आए और बस अवध नहीं आनो पाए। भरत जी ते कहने लगे हे भैया श्री रामचंद्र भगवान अगर अयोध्या में लौट करके आ जाएं तो सारे दुख हेते मिट जाएं जो कुजोग है वो सुजोग हेते हो जाएगा। राम फिर आए तभी अयोध्या ते बस सकती है दूसरे किसी उपाय से तो नहीं हो सकता है। भरत वचन सुन मुन सुख पाई कि सब की न भात बड़ाई। भरत जी के इस प्रकार वचन सुन करके मुनि ने बहुत सुख ते पाया और सभी ने उनकी बहुत बड़ाई ते कही। तात करो जन सोच बिसेखी सब दुख मिटाय राम पग देखी। तब तो मुनि वशिष्ठ जी ते कहने लगे हे भरत अधिक सोचते मत करो। श्री रामचंद्र भगवान के जब आप चरणों के दर्शन कर लेंगे तो तुम्हारा सभी दुख ते मिट जाएगा। कर प्रबोध मुनिवर कहे अत्यंत प्रेम प्रिय हो कंद मूल फल फूल हमें देवले कर छोवल कम सिया रामचंद्र पद जय शरणम। कर प्रबोध मुनिवर कयो। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने इनका समाधान करके कहा कि अब आप लोग हमारे प्रिय प्रेम प्रिय यतिये देवनीय और कृपा करके कंद मूल फल यानी भोजन ते प्राप्त ते कीजिए। सुन मोने बचन भरता ही सोचू भयो को अवसर काट न सकोचू। भरद्वाज मुनि के इस प्रकार वचन सुन के भरत जी के हृदय में सोचते हुआ और ये बेमौके बड़ा बेढब संकोचते आ पड़ा। जान गर्व गुरु गिरा बोरी चरण बंद बोले कर जोरी सिर धर आयस करिय तुम्हारा परम धर्म ये नाथ हमारा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय ते समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके भरत जी ते कहने लगे हे नाथ आपकी आज्ञा को सिर चढ़ा करके यानी पालन कराना हमारा परम ते धर्म है। भरत वचन मुनि भर मन भाए सोच सेवक सिख निकट बुलाए। भरत जी के वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ को यानी उनके अच्छे ते लगे और उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों को
और शिष्यों को तो बुलाया। चाहिए कि ना भरत पहुनाई, कंद मूल फलाया न भाई, कंद मूल फलाया न जाई। तीन तरह के यानी कंद मूल थे फल, जमीन के अंदर होने वाले, जमीन के ऊपर होने वाले, और यानी जमीन से ऊपर जमीन के अंदर होने वाले, यानी गाजर शकरकंद, और सलज में जमीन के अंदर होने वाले, और जैसे जमीन के ऊपर होने वाले जो बेलों में लगते हैं और जमीन के ऊपर जो पेड़ों पर लगते हैं, तीन प्रकार के फल। कंद मूल फल आन जाई, भले नाथ कहते नम शेरनाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। भले नाथ कहते शरणाए, और उन्होंने उन सेवकों ने मुनि की आज्ञा को सुन करके शीशे ते नवाया और बड़े आनंदित होकर अपने काम के लिए चल दिए। मुन सोच पाहु न बड़ नेवता, तसे पूजा चाहिए जस देवता। अब मुनि के अंदर यानी सोचे ते हो रहा है, मुनि के अंदर सोच हो रहा है कि भरत जी का यानी पहुनाई किस तरीका से करनी चाहिए। यानी एक तो राजा के भेष में, तो राजा के समान से बनी रिद्धि सिद्धियों को बुला करके, या यानी इनके विचार महात्माओं के से, तो महात्मा के हिसाब से इनकी पहुनाई तय करनी चाहिए। मुनय सोच पाहु न बड़ नेवता, इस प्रकार मुनि को चिंता हुई कि हमने बड़े मेहमान को ये न्योता दिया है, अब जैसा देवता होगा उसकी वैसी ही पूजा करनी होगी। तस पूजा चाहिए जस नेवता, सुने सुने रिद्धि से देन मादिक आई, आय सो करें गोसाई। रिद्धि सिद्धियां यानी रिद्धि अड़मा गड़मा महिमा लगमा ईसा प्राकांपी प्राप्ति, 8 तरह की ये अड़मा ये रिद्धि सिद्धियां होती हैं। तो ये सभी 8 तरह की उन्होंने बुला ली और आय सो करें गोसाई। तुलसीदास जी ते कहने लगे, हे भैया संतो, सभी आकर के महात्मा और यानी मुनिराज के आय सो करें गोसाई, हाथ जोड़ के विनती करने लगी, कहने लगी आप आज्ञा दीजिए हम क्या करें। राम बिरे व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज, पहुनाई कर हर श्रम, का मुदित मुनि राज लखन सिया राम, शंकर हरियो जय जय सिया राम, जय हनुमान हरि की जय। राम बिरे व्याकुल भरत, और मुनि ने कहा उनसे रिद्धि सिद्धियों से, मुनिराज ने प्रसन्न होकर के कहा कि छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र भगवान के विरह में ते व्याकुल हैं, और इनकी पहुनाई अन्य आतिथ्य स्वीकार करके इनका आश्रम दूर करो। हृदय से दिशर धरे मुनिवर वाणी, बड़ भाग्य आपन अनुमानी। तब रिद्धि सिद्धियों ने और महामुनि राज की आज्ञा को सिर चढ़ा करके बड़ भागिनी ते समझा
कहे परस परस दे समुदाय अतुलित अत्यंत राम प्रिय भाई। इस प्रकार परस्पर रिद्धि सिद्धि आपस में बातचीत करने लगी और कहने लगी, हे रिद्धियों सिद्धियों, श्री रामचंद्र भगवान के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई ऐते नहीं आ सकता। मुनि पद बंदे करिय सोई आजू ओ सुखी सब राज समाजू अस कई रचे रुचिर गृह नाना जय बेलो के बेला खाए बेमाना। तब मुनि के चरणों की वंदना करके आज हम वही करेंगे जो उन्होंने हमको आज्ञा दी है, जिससे सारा राज समाज सुखी हो, ताकि तैसी भावना आती तैसी उसी प्रकार से और युद्धियों ने उनकी यानी पवन आई थी कि भोग विभूते भोरे भरे राखे देखत जनाए अमर बिलाके। उन घरों में बहुत से भोग यानी इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट वाट का सामान भर करे कहते रख दिया और देखत जिन अमर अविला के, और जिनको देख करके देवता भी ललचा गए कि ये तो हमारे लिए ठाट वाट होनी चाहिए। आज अयोध्या के नर नारी ये प्राप्त कर रहे हैं, भक्ति में मन नहीं है देवताओं का। दासे दास साजु सबली ने जोगावतर मनाए मनु दीन। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगा करके उनके मन को देखते रहते हैं और उनकी रुचि के अनुसार उनको पहुन आइए करते हैं। एक एक आदमी पर दास और दासी सभी प्रकार की सुविधा जैसे उन चाहते हैं वैसी लेकर के खड़े हैं। तो सब समाज सज सिद्ध पलमाई जैसो का सोरा पोरा सपने हुनाई। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी ये नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में उनको इतने सजा दिए। प्रथम वास दिए ओ सबके ही राम सिया राम, सुंदर सुखद जता रुचि जे राम सिया राम। शंकर भगवान कहने लगे पार्वती से, हे पार्वती, पहले तो उन्होंने सब किसी को जैसी रुचि थी वैसे ही ये दे दिए और सुंदर सुखद जता रुचि जैसी जिसकी रुचि थी उसको उसी प्रकार से सुखदायक यानी निवास स्थान दे दिया। बौर सपर जन भरत कहूं ऋषि अस आओ सुदीन, वेद विषमदायक विभव मुनि भरत पवल कीन लखन सिया रामचंद्र पद बहुर सपर जन भरत कहूं। फिर कुटुंब सहित भरत जी को ऐते दे दिए। क्यों ऋषि महाराज की ऐसी आज्ञा थी कि उनके रुचि के अनुसार ऐते दिया जाए
और सब परिवार सहित भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दे दी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से यानी ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव ते रच दिया। यानी मुनि श्रेष्ठ ने ऐसा तपोबल से यानी रचा कि ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसी सुविधाएं थी नहीं थी। विधि विस्मयदायक विभव मुनिवर तपबल कीन। ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसी व्यवस्थाएं थे नहीं। ये सब मुनि ने अपनी तपस्या के बल पे ते किया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका सब लगो लगे लोकपत लोका। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने इंद्र वरुण यम कुबेर आदि यानी तुच्छ लगे। सुख समाज नहीं जाए बखानी देखत बिरत में सारे ज्ञानी। सुख की सामग्री का वर्णन ऐसे नहीं हो सकता जिनको देख करके ज्ञानी लोग भी यानी अपना वैराग्य ते भूल जाते हैं। आसन शयन विश्वसन विताना वन वाटिका व्यंग मृग नाना। आसन सहज सुंदर वस्त्र चंदों में वन बगीचे भांत भांत के पक्षी और पशु यानी सुगंधित फल फूल थे वहाँ पहुनाई में उपस्थित हुए। सुर विपुल फल यमी समाना विमल जलाशय विविध वेदाना। अमृत के समान स्वादिष्ट फल अनेक प्रकार के तालाब कुएं बावड़ी और निर्मल जलाशय ते बना दिए। आसन पान सोचे यमी यमी से देख लोग सको चात जमी से। अमृत के भी अमृत शरीर के पवित्र स्थान यानी पान के पदार्थ थे वहां उनके आश्रम में। सुर तर सबही के लके अभिलाष सुरेश सची के। शंकर भगवान कहने लगे कामधेनु और कलम वृक्ष जिन्हें देख करके इंद्र और इंद्राणी की अभिलाषा भी होती है कि इनको यानी हमारे लिए ते होने चाहिए। उनके यानी स्वर्ग में भी ये सुख नहीं थे। ऋतु बसंत बैत्र विधि बयारी सब कहीं सुलभ पदार्थ चारे। और आश्रम में भरद्वाज जी के आश्रम में शीतल मंद सुगंध पवन ते बहने लगी। और उस आश्रम में सभी के लिए चारों पदार्थ धर्म अर्थ और काम मोक्ष ते सुलभ ते हो गए। श्रक चंदन बलता देख भोगा देख हरस विषमय बस लोगा। और माला चंदन स्त्री आदि यानी भोगों को देखकर सभी लोग यानी हर्षानंद में हो गए और कुछ विषाद में के बसते हो गए। और तो मुनि का तप का प्रभाव देखकर इस विषाद और बात से ते होता है। किसी राम के वियोग में नियम व्रत रखने वाले हम लोग यानी भोग विलास में ते आ फंसे, इसलिए दुखे ते और दुखी हो गए। कुछ लोग कहने लगे भैया ऐसो आनंद मैंने ते नहीं पायो, तो बेयानी सुखी ते हो गए। देखे हरस विषमय बस लोगा।
संपत्ति चकई भरत चक मुने आय सुख लवार तैन श्रम पिंजरा राखे भावेनुसार लखन जय श्री राम। तुलसीदास जी ते कहने लगे संतों से, हे संतों, संपत्ति चकई भरत चक मुन आय सुख लवार। यानी भरद्वाज जी के आश्रम में अणिमा गणिमा महिमा ईसा प्राकांपी प्राप्ति अष्ट सिद्धियों ने जो संपत्ति वहां उन्होंने प्रकट की जो ब्रह्मा के यानी सृष्टि में थे नहीं थी, मुनि ने वहां प्रकटे थी की। तो वो कहने लगे कि संपत्ति चकई, आश्रम में जो संपत्ति है वो यानी चकई है, और भरत चक यानी भरत यानी चकवा है, और इन दोनों को खिलाने वाले मुनि आय सुख लवार, मुनि भरद्वाज ये थे खिलाने वाले हैं। तैन आश्रम पिंजरा, आश्रम रूपी पिंजरा जिसमें यानी भरत जी और अष्ट सिद्धियां सभी यानी अयोध्या वासियों के साथ में यानी रखे हुए हैं। कीनल मांजन तीरथ राजा नाय मुनय सिरा सहित समाज। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में यानी स्नान किया और समाज के सहित मुनि को शरणवा करके दंडवत प्रणाम करके यानी चलने ते लगे। ऋष आय सो वशीष सिर राखी राम सिया राम कर दंडवत बिनाए बहु भाखी राम सिया राम। तब ऋषि की आज्ञा को आशीर्वाद को अपने सिर पर चढ़ा करके महाराज भरत जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम करके बहुत प्रकार की विनती थे करी। पथगत कुशल सात सब लीने राम सिया राम चले चैत्र कोटाए चित दीने जय सिया राम। रास्ते को पहचानने वाले और रखने वाले यानी कुशल पथ प्रदर्शकों को, जिनको यानी रास्ता सब तरह का मालूम था, उनको लेकर के भरत जी साथ में ते चल दिए। राम सखा कर दीन हो लागो राम सिया राम चलत देह धरे जनो अनुरागो राम सिया राम। तब तो भरत जी यानी राम सखा गुह के साथ में ते चल दिए और हाथ में लिए हुए जा रहे हैं, मानो साक्षात प्रेम ईश्वरी धारण करके जा रहा हो। नहीं पद त्राण से सन छाया प्रेम नेम व्रत धर्म हमाया लखन राम सिया पंत कहानी पूछत सकाए कहत मृदुवानी। ना तो उनके पैरों में जूते हैं, ना सिर पर उनके छाया है, उनका प्रेम और नियम और व्रत और धर्म निष्कपट यानी सच्चा। वे अपने सखा निषाद राज के साथ चले जा रहे हैं और उनसे निषाद राज से राम लक्ष्मण सीता जी की यानी रास्ते की जितने दिन रहे थे उनकी कहानी थे पूछते चले जा रहे हैं। राम बास थल
बेटप बिलो के और अनुराग रहत नहीं रोके। श्री रामचंद्र भगवान जिस पेड़ के नीचे जिस जगह में यानी ठहरे थे, उन वृक्षों को जगह को देख करके उनके हृदय में पार यानी प्रेम है ते बढ़ाया, जो रोके ते नहीं रुकता है। देख दशा सुर बरस फूला, भई मृदुमय मगो मंगल मूला। भरत जी की इस प्रकार ये दशाएं देख करके देवताएं ते फूले ते बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग में यानी जो कंकड़ मूल यानी कुशे थे यानी दे मंगल मूल थे बन गया। वही मृदुमय मगु मंगल मूला, किए जाए छाया जलद सुखद बहे बरबात। तस मग भय राम कहूँ, जस भरत जात लखन सिया रामचंद्र। शंकर भगवान कहने लगे, हे पार्वती, भरत जी ते जा रहे हैं राम के पास में, तो किए जान छाया जलद, बादल छाया किए हुए जा रहे हैं। सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध पवन ते बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग यानी सुहावना हो गया। और कहते हैं तुलसीदास जी, जिस प्रकार रास्ते में भगवान राम के यहाँ नहीं हुआ था, जैसे भरत जी के जाते में ते हुआ था। जसवं तसमगु भयो न राम कहूँ, जसभा भरत जात। जड़ चेतन मग जीव गनेरे, जे चित प्रभु जन प्रभु हेरे। रास्ते में संख्यानी जड़ चेतन जीव थे और उनमें भी जिनको प्रभु श्री रामचंद्र भगवान ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु रामचंद्र जी को देखा, उसी समय परम पद के अधिकारी ते हो गए। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भवरोगु। शंकर भगवान ते कहने लगे, भरत जी के दर्शन से तो उनका भव यानी जो जन्म मरण का जो रोग है वह सब ते मिटा दिया। भय परम भरत दर्श मेटा भव रोगु, और वे परम पद के अधिकारी ते हो गए। परंतु भरत दर्शन से उन्हें परम पद प्राप्त हो गया। वे तो जन्म मरण से प्राप्त भये, उनको 4 मुक्ति रामचंद्र भगवान के दर्शन करने से मुक्ति मिल गई, भवरोग से छूट गए। लेकिन भरत जी के दर्शन करने से 4 प्रकार की जो मुक्ति होती है, सारोग्य, सालोके सामीप्य, सारोग्य और सायुज्य, 4 प्रकार की यानी मुक्ति है ते मिली। ये बड़े बात भरत कहो नाई, सुमिरत जिनय राम प्रिय मन माही। जय श्री राम। इसमें शंका करने की कोई बात ते नहीं है। क्यों? ये बड़ी बात राम कहू नाई, ये बड़ी बात भरत कहू नाई। ये बड़ी भरत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री रामचंद्र भगवान स्वयं अपने मन में स्मरण ते करते हुए जाते हैं, जिनका स्मरण भगवान कर रहे हैं, तो भरत जी के लिए बड़ी बात नहीं है। बार कराम कहत जग जेऊ, ओ तरन तारन नर तेऊ।
जगत में जो भी मनुष्य एक बार भगवान का नाम ले लेते हैं वे भी यानी तरने वाले और तारने वाले ते हो जाते हैं। जिसके लिए तो भगवान साक्षात भरत जी का नाम लेते हुए हृदय में स्मरण करते हुए चले जा रहे हैं, तो यही बड़ बात भरत कहूँ नाई। भरत के लिए कोई बड़ी बातें ते नहीं है। भरत राम प्रिय पुण्य लघु भ्राता, कसन होय मग मंगल दाता। और फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र भगवान के प्यारे यानी छोटे भाई हैं। तब भला उनके लिए मार्ग सुख देने वाला है तो क्यों नहीं बनेगा। सिद्ध साधु मुनिवर मस कही, भरत ने रखे हर सहियल। यानी सिद्ध साधु और श्रेष्ठ थे मुनि। और ये तीनों कह रहे हैं कि भरत जी को देख करके हृदय में हर्ष का यानी लाभ ते हो रहा है। देख प्रभाव सुरेश सोचू, जगो बल भले पोच कह पोचू। भरत जी का इस प्रकार से प्रभाव है ते देख करके इंद्रराज इंद्र को सोचते हो गया कहीं इनके बस में रामचंद्र भगवान अयोध्या के लिए नहीं लौट जाएं, हमारा बना बनाया काम ते नहीं बिगड़ जाए। गुरु सन कहे वो करिय प्रभु सोई, राम भरत भेटन होई। तब तो इंद्र बृहस्पति गुरु से कहने ते लगे, हे गुरु आप ऐसी कोई लीलाएं ते रचिए कि भरत और राम में भेंट ये ते नहीं हो। राम सकोचि प्रेम बस, भरत स प्रेम पयोदे। बनी बात बिगड़न चाहते, करिय जतन चलो शोध लखन। सिया रामचंद्र पद जय शरणम। राम सकोचि प्रेम बसे, श्री रामचंद्र भगवान श्री रामचंद्र जी सकोचि और प्रेम के यानी बस में, यानी उनके विस्मृत गुरु कहने लगे कि रामचंद्र भगवान तो सकोचि है और प्रेम के हानि थे बस में है। प्रेम ही जैसे शंकर भगवान से पार्वती ने कहने ते लगी, हे स्वामी, यानी भगवान प्रसन्न किसे कहते हैं रहते हैं, तो शंकर भगवान के लिए नाम योग जप योग तप, नाना तप मृत नेम। राम कृपा नहीं करे जैसे, तस निस केवल प्रेम। शंकर भगवान कहने लगे, न योग से तप से न योग से न सिद्धि से किसी से भगवान यानी प्रसन्न ते नहीं होते, प्रेम से प्रसन्न होते हैं। तो राम केवल प्रेम प्यारा, राम को तो केवल प्रेम ही ते प्यारा है। जान ले को जान निहारा। और कवि कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होय। और उधर श्री कृष्ण भगवान ते कहने लगे कि मैंने जब भक्तन हाथ विकाऊं वाटोया हृदय में राखूं पलन कलक। मैंने जब भक्तन हाथ में लगाऊं पलके नहीं बिसराऊं, कलन परत बैकुंठ बसत मोय जोगिन मनन समाऊं। रत हाकू पग चापू सहज बिछाऊं, मांगूं पैसा तिन ते कछु मैं उनको काम बनाऊं।
निज सर्वस्व भक्तन को सौंपूं अपनो स्वत्व बलाऊं। जो को भक्त प्रेम से बेके बिके तुम्हें बिके जाऊं। हे इंद्र राज रामचंद्र भगवान तो प्रेम के ते बस में। राम सकोचि प्रेम बस भरत स प्रेम पयोदे। यानी रामचंद्र भगवान संकोची प्रेम के बस में है। ओ भरत जी का प्रेम तो समुद्र के समान है। बनी बनाई बात त्या बिगड़नी चाहिए। किस तरीका से बिगड़ सकती है। इसलिए कुछ इंद्र कहने लगा कि जो बनी बनाई बात किस तरीका से बिगड़ सकती है। इसलिए आप कोई यत्न यानी छले ते शोध कहते करिए। बनी बात बिगड़न चाहते करिए जतन छल शोध। कोई यत्न ते कीजिए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने सहस नयन बिन लोचन जाने। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराने लगे और उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्रों के यानी नेत्रों को मूर्ख कहते समझा। जब छल करने के लिए इंद्र गया था तो ऋषि ने यानी पानी से भींजी हुई यानी उन्होंने क्रोध करके अपने यानी वस्त्र थे जहाँ जहाँ छींटा पड़े 1000 छींटा पड़े उनके 1000 नेत्र बन गए थे इंद्र के। तो कहने लगा 1000 नेत्रों वाले यानी तू मूर्ख है ये तेरा। अहिल्या को गया था उस समय की बात है। पहले वो भग बन गए थे तो बहन ने कही महाराज ये भगे तो आपने बना दिए तो मुझे संसार में को देखेगा तो नहीं। तो उन्होंने कहा कि तो सुन जब रामचंद्र भगवान यानी जनकपुरी में दूल्हा बन करके जाएंगे उस रूप को यानी तू देखेगा तो ये यानी नेत्रेते बन जाएंगे। तब यानी वो नेत्रेते बन गए। तो विस्पति कहने लगे ये मूर्ख 1000 नेत्रों वाले ये देख के माया पते से भकसन माया और करत यो लट पर है सुर राया। का जो माया का पति है उनसे यानी छोटी सी माया ते कैसे चल सकती है। अगर मायापति से तुम माया करेंगे तो उल्टे कहेंगे ऐसा होने कि तुम पे आए पर है करे न उलट पर है सुर माया। ओ गुरु ये ते समझाने लगे। तब कचुकी न राम रुख जानी अब को चाल करे हुई है हानि। और उस समय पिछली बार श्री रामचंद्र भगवान का रुख जान करके ईते कुछ किया था। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव निज अपराधर सायन काऊ। और कहने लगे हे देवराजेंद्र श्री रामचंद्र भगवान का स्वभाव है ते सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी यानी रुष्ट ते नहीं होते। निज अपराध रे सायन काऊ। जो अपराध भगत कर कर राम रोष पावक सो जरई। जय श्री राम। गुरु वशिष्ठ थे बार बार इंद्र को थे समझाने लगे कि हे इंद्र जो अपराध भगत कर करी और जो कोई उनके भक्त पर रामचंद्र भगवान के भक्त पर कोई अपराध करता है तो वह उनकी क्रोधाग्नि में जल करके भस्म ते हो जाता है। और सुन इंद्र वह कथा है तो ये पतो ये ते होगी कौन सी के लोकों वेद विदित इतिहासा ये महिमा जाने दुर्वासा। रंत देव की कथा यानी दुर्वासा की आप ते जानते हो। तो भरत सरस को राम सनेही
जगो जप राम राम जप जे। सारा जगत संसार श्री रामचंद्र भगवान को जानता है और फिर श्री रामचंद्र भगवान जिनको जपते हैं यानी भरत जी को जपते हैं और उन्हीं से कह रहा है कि इनके साथ में छल होना चाहिए। जिन रामचंद्र भगवान के हृदय में भरत जी का वास है और भरत जी के हृदय में रामचंद्र का वास है। जगु जप राम राम जपु जेई। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं और उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र भगवान का कौन प्रेमी हो सकता है। उनके लिए तू कह रहा है कि कुछ यानी उन भरत और राम में यानी भेंटे ते नहीं होए। मानहु नयानिया अमर पते रघुबर भगत यकाज। अजस लोक परलोक दुख दिन दिन शोक समाज लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। हे देवराज इंद्र, रामचंद्र भगवान के भक्त का काम बिगाड़ने की बात है ते मन में भी न लाइए। क्यों? अजस लोक परलोक दुख है। ऐसा करने से लोक में अपयश और परयो लोक में दुख ही ते मिलेगा। दिन दिन शोक समाज शोक का सामान दिनों दिन ते बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए भगवान के भक्त से बच के ते रहो। कहो करें क्या और बढ़ावे। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान। जो जन जाते आइयो देता करो पयान। सुन कहियो दंडवत तुम कहे कर जोर। बार बार रघुनायक सुरत कराए मोय। भूल परी कछु होय। शक्ति भूधर सुता करो सोय लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय हनुमान हरि की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। संत समाज की